नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर एपिसोड 9। उस शाम संजना ने अपनी जिंदगी में पहली बार वो महसूस किया जो उसने कभी राजवीर के साथ नहीं किया था। सच्चा आकर्षण। कुणाल उसे लेकर शहर के सबसे महंगे बोट क्लब पहुंचा था, जहां सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर्स को ही इजाजत थी। वो हाथ में वाइन स्वर्ल करते हुए दुनिया की सबसे असंभव लगने वाली जगहों के किस्से सुना रहा था, और संजना बस देख रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। पेरिस में आईफिल टावर के नीचे पिकनिक, टोक्यो में सुशी टेस्टिंग, मिलान के फैशन इवेंट्स। क्या क्या नहीं देखा है इस इंसान ने, उसने मन ही मन सोचा। संजना एक डिजाइनर ब्लैक ड्रेस में थी, लेकिन फिर भी कुणाल की मौजूदगी उसकी पर्सनैलिटी को ओवरशैडो कर रही थी। रात जैसे जैसे गहराती गई, संजना का दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार किसी मर्द के लिए। जब संजना घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक ड्रीमी मुस्कान थी। वो अपने कमरे में अंदर आते ही हील्स उतारकर बेड पर गिर पड़ी, और तभी दरवाजा खुला। राजवीर अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी का अजीब मिश्रण था। कहाँ थी तुम? उसने धीमी आवाज में पूछा। संजना थोड़ा चौंकी, पर चेहरे पर झुंझलाहट ले आई। डिनर पर थी। तुम्हारे और कुणाल मामा के बीच कुछ चल रहा है? राजवीर की आवाज अब और सख्त हो गई। संजना गुस्से में उठ बैठी। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर शक? क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी गिर चुकी हूं? स्टॉप बीइंग ओवर पॉसेसिव। इट वॉज जस्ट अ कैजुअल डिनर। नहीं, मैं बस डर गया था। राजवीर ने एक लंबी सांस ली। आई एम सॉरी। राजवीर कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला। माँ ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। वो मान गई है। मैं मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो, संजना। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। संजना चुप रही। उसने राजवीर की आंखों में देखा और फिर दूर कहीं दीवार पर नजर टिका दी। राज, आफ्टर वॉट यू डिड टुडे, आई एम हर्ट। मुझे कुछ वक्त चाहिए। राजवीर कुछ कह नहीं पाया। सिर्फ उसकी आंखें उम्मीद और डर के बीच झूलती रहीं। संजना धीरे से उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कुणाल का चेहरा था, और दिल में एक नई उलझन। उस रात संजना के कमरे में बस एक हल्की सी लैंप की रोशनी थी। वो खिड़की के पास बैठी अपने हाथों में अपनी पुरानी डायरी थामे हुए थी। वही डायरी जिसमें कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक की हर भावनात्मक उलझन, हर ख्वाब, हर हार जीत दर्ज थी। उसने एक पन्ना खोला। उस पन्ने पर राजवीर लिखा था। अब उसकी आंखों में एक निश्चय था। उसने पेन उठाया और राजवीर का नाम एक मोटी लाइन से काट दिया। फिर नीचे साफ अक्षरों में लिखा, कुणाल, और उसके चारों ओर दिल बना दिए। फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। आई थिंक आई एम इन लव। अगली सुबह का माहौल कुछ अलग था। इस दिन सबकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। सावित्री देवी, आरती, संजना, राजवीर और एक चमकते व्यक्तित्व के साथ बैठा कुणाल। और फिर आई अनन्या। वो आज स्मार्ट क्रीम कलर फॉर्मल शर्ट और नेवी ब्लू पेंसिल स्कर्ट में थी। बाल हल्के खुले हुए, कानों में छोटे मोती की बालियां, और होठों पर हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान। राजवीर की नजरें जैसे उस पर टिक गईं। वो कुछ कह नहीं सका, बस उसे देखता रहा। अनन्या चुपचाप बैठी, दो निवाले लिए और फिर उठने लगी। मम्मी जी, मैं निकलती हूं, आज मेरा इंटरव्यू है। सावित्री देवी ने हाथ पकड़कर उसे रोका। रुको बहू, दही चीनी खा लो, शुभ होता है। फिर अपने हाथों से उसे खिलाया और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साक्षात लक्ष्मी हो तुम, जो चाहोगी वो मिलेगा। अनन्या झुककर मुस्कुराई और फिर कुणाल की ओर बढ़ी। आपका भी आशीर्वाद चाहिए मामा जी। कुणाल थोड़ा मुस्कुराया। सच कहूं तो तुम्हें किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं। तुम खुद में कामयाबी की तस्वीर हो।
ऑल द बेस्ट। आरती ने तालियां बजाई। बेस्ट ऑफ लक बभी। आई नो यूल रॉक इट। अनन्या मुस्कुराई और निकली, लेकिन जाते जाते एक बार मुड़कर राजवीर की ओर देखा। राजवीर अब भी उसी तरह उसे देख रहा था, शायद कुछ कहने की हिम्मत तलाशता हुआ। राजवीर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसकी कार की आवाज जैसे ही पोर्टिको से दूर गई, संजना तुरंत एक्टिव हो गई। उसने बिना किसी देरी के अपने कमरे से बाहर कदम रखा और सीधे गेस्ट रूम की ओर बढ़ गई, जहां कुणाल अपने लैपटॉप पर कुछ ईमेल्स देख रहा था। संजना ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुणाल, जरा बात कर सकती हूं? कुणाल ने सर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, आओ बैठो, सब ठीक है? संजना की आंखों में आंसू भर आए थे, चेहरे पर गहरा दर्द और घबराहट का मिला जुला भाव था। वो धीरे से बैठी और फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था, पर कह नहीं पाई। कुणाल अब थोड़ा गंभीर हो गया। बताओ, क्या हुआ? संजना की आवाज कांप रही थी। कॉलेज के दिनों से ही राजवीर मेरा पीछा करता था, मुझे स्टॉक करता था। मैं डर जाती थी उससे। कॉलेज रियूनियन में जब मैंने उसे इतने सालों बाद देखा, तो वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया। कुणाल की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर संजना आगे बोलती चली गई। उसने मुझे एक नौकरी ऑफर की। मैं नहीं जानती थी कि ये उसकी कंपनी है। जब तक समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। कहने लगा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और फिर उसने मुझे इस घर में रहने पर मजबूर कर दिया। अब उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। कल रात वो मेरे कमरे में आया। उसने कहा, मुझसे शादी कर लो, वरना वरना मैं तुम्हें और खुद को खत्म कर दूंगा। क्या? कुणाल उठ खड़ा हुआ। संजना फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई हूं कुणाल। मुझे नहीं पता मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं, और अब तो लगता है कि जान भी खतरे में है। कुणाल ने तुरंत पास आकर उसका कंधा थामा और उसे पानी का गिलास दिया। काम डाउन संजना, मैं हूं ना, आई हैंडल हिम। संजना ने एक नजर उसकी आंखों में डाली। वो जान चुकी थी, अब उसकी कहानी ने असर कर दिया है। कुणाल अब भी स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। संजना अपनी जगह बैठी रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार कुणाल के चेहरे पर टिक जाती। वो देख रही थी, उसका हर शब्द असर कर चुका है। कुणाल ने जब पानी का गिलास उसे थमाया, उसके हाथ थामे, तो संजना ने हल्के से वही हाथ थामे रखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, कुणाल, आप जानते हैं, जब मैं इमोशनल होती हूं, तो मुझे किसी अपने की जरूरत होती है। कुणाल ने उसकी ओर देखा। कुछ कहने ही वाला था कि संजना की आंखों में एक अलग चमक आ गई। पहले मुझे लगा मैं बस सहानुभूति ढूंढ रही हूं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जिस प्यार की तलाश में मैं भटकती रही, वो आपके पास था। कुणाल थोड़ा चौंक गया। संजना, उसने कहा, जैसे कुछ समझना चाहता हो। संजना उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। राजवीर आपका भांजा है, आपने फिर भी मुझ पर भरोसा किया। सिर्फ एक बार में मेरी हर बात पर ट्रस्ट कर लिया। शायद यही होता है सच्चा प्यार। कुणाल कुछ देर चुप रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वो पास आया, संजना के आंसू पोंछे और बोला, संजना, आई हैव नॉट बीन इमोशनली अटैच्ड विद एनीवन बिफोर, लेकिन तुम अलग हो। तुमने मुझे छू लिया है, समवेयर डीप। संजना ने उसकी आंखों में देखा। उसे अब यकीन हो चुका था, उसका ये खेल अब राजवीर से आगे निकल चुका है। कुणाल ने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो अब, मैं हूं तुम्हारे साथ। संजना ने आंखें बंद की और एक विजेता जैसी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। कुणाल अब पूरी तरह से संजना के जाल में फंस चुका था। उसने संजना का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत गंभीर लहजे में बोला, चलो, अब और नहीं, हम अभी चलते हैं सावित्री दीदी के पास।
मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे इस रिश्ते के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। संजना के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो एकदम से घबरा गई, लेकिन चेहरे पर चिंता का मास्क चढ़ाकर बोली, नहीं, आप नहीं जानते, ये इतना आसान नहीं है। कुणाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? अब क्या हुआ? संजना ने थोड़ी देर सांस रोकी और फिर धीरे धीरे कहा, मम्मी जी, यानी सावित्री देवी, इस पूरे खेल में शामिल है। राजवीर के साथ मिलकर उन्होंने मुझे यहां बुलाया था ताकि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। वो चाहते हैं कि मैं इस घर की बहू बनूं, राजवीर की पत्नी। कुणाल के चेहरे पर अविश्वास छा गया। क्या? दीदी ऐसा क्यों करेंगी? संजना ने आंसू झूठे बहाते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं उनकी पसंद की लड़की थी और राजवीर कभी मुझसे उबर नहीं पाया। वो लोग समझते हैं कि मैं उसे खुश रख सकती हूं, लेकिन मैं तो अब आपसे प्यार करती हूं। आप ही सोचिए, एक जवान लड़की को इस तरह कोई अपना घर रखता है क्या? और राजवीर, वो सबके सामने अनन्या से कम मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है। आपने नोटिस किया ही होगा। कुणाल कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर अब भी संदेह की रेखाएं थीं, लेकिन संजना की मासूम अदाओं और आंसुओं ने अपना असर छोड़ दिया था। अंततः उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है। संजना ने आंखें उठाई। क्या? कुणाल मुस्कुराया। तैयार हो जाओ, आज साड़ी पहनना, हम बाहर जा रहे हैं। और मैं अब ये रिश्ता सबके सामने लाना चाहता हूं, पर अपने तरीके से। संजना कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। राजवीर उस दिन ऑफिस में बैठा था, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर रिपोर्ट्स बदलती रहीं, लेकिन उसकी आंखें बार बार खाली स्क्रीन पर टिकी रहीं। हर ख्याल, हर सांस बस एक ही नाम ले रही थी, अनन्या। उसे याद आया कैसे कभी अनन्या हंसते हंसते उसकी टाई सीधी किया करती थी, कैसे वो उसकी पसंद की चाय हाथ में लिए बिना कहे उसके पास आ जाया करती, कैसे उसकी छोटी छोटी आदतों ने उसे बदल दिया था, और कैसे वो धीरे धीरे राजवीर कपूर की धड़कनों में उतर आई थी। आज जब उसने अनन्या को नए रूप में देखा, आत्मविश्वास से भरी, अपने सपनों को जीती हुई, उसे ऐसा लगा जैसे कुछ छिन रहा है। शाम होते होते बेचैनी ने हद पार कर दी। उसने अनन्या को कॉल किया। फोन की स्क्रीन पर तुरंत एक ऑटो रिप्लाई चमका, इन अ मीटिंग, विल टॉक टू यू लेटर। राजवीर का दिल बैठ गया। पहली बार अनन्या तक पहुंचना मुश्किल लगने लगा था। शाम वो जल्दी घर लौट आया। बाग में सावित्री देवी अपनी बड़ी सी शतरंज की बिसात पर बैठी थीं, हाथ में प्याली लिए, मुस्कुराती हुई। राजवीर ने पास आकर पूछा, मां, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? सावित्री देवी ने अपनी चाल चली और प्याले से एक घूंट चाय लिया। क्योंकि खेल अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, उन्होंने शांति से कहा। राजवीर चौंका। कौन सा खेल? सावित्री ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे छोड़ो, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम खुद भी किसी चाल में फंसे हुए हो। राजवीर बेंच पर बैठ गया और धीरे से बोला, मैं सारा दिन बस अनन्या के बारे में सोचता रहा मां। मुझे उसकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजवीर बेटा, एक बात याद रखो, दो नावों में पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। तुम्हें फैसला लेना होगा, जल्दी, वरना कल जब तुम जागोगे तो न कोई नाव होगी और न कोई किनारा। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब शतरंज की उस बिसात पर थीं, जहां राजा अकेला खड़ा था और चारों तरफ मात। ठीक तभी अंदर से आरती की चहकती आवाज आई, मां, देखो कौन आया है। अनन्या दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक लिए। उसने मुस्कुराकर सावित्री देवी के पास जाकर उनके पैर छुए। मां, आई गॉट द जॉब। सावित्री ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सच? अनन्या का चेहरा दमक रहा था। हाँ, उन्होंने मेरा पुराना पोर्टफोलियो देखा, और सबसे खास बात,
उस फर्म के एक पार्टनर वही हैं जिनके साथ मैं पहले काम करती थी शादी से पहले। वो मुझे पहले से जानते थे और इसीलिए उन्होंने मुझे सीधा 20 लाख का पैकेज ऑफर किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एट अ ब्राइट इंडिपेंडेंट फ्यूचर। आरती खुशी से उछल पड़ी। भाभी, आप कमाल हो। सावित्री देवी ने ताली बजाकर कहा, मुझे हमेशा पता था कि तू एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनेगी। राजवीर भी चुपचाप लेकिन ध्यान से सुन रहा था। अनन्या की यह सफलता उसके दिल में एक अजीब सी हलचल कर गई। वो धीरे से उठा और पास आकर बोला, कंग्रेचुलेशंस अनन्या। अनन्या ने उसकी ओर एक नजर डाली, मुस्कुराई। थैंक यू राजवीर। फिर उसने बिना रुके अपना बैग उठाया और आरती का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा। उसके शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे थे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एट अ ब्राइट इंडिपेंडेंट फ्यूचर। आरती और अनन्या ऊपर चले गए। सावित्री देवी ने अपनी चाय की प्याली उठाई, एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, ये तो गई, दूसरी वाली किधर है? राजवीर का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। संजना, वो फुसफुसाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। एपिसोड 9 समाप्त हुआ। एपिसोड 10 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए मंगलवार रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।